देख रहे हैं CS न्यूज में। हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले चले सिमरी, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिमरी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। यहां पर बीजेपी प्रत्याशी अशोक यादव के लिए उन्होंने वोट मांगा और लोगों से अशोक यादव को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिताने की अपील की। इस सभा के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने भाषण के बाद लोगों से पूछकर अशोक यादव को जीत की माला पहनाई। मधुबनी लोकसभा के मतदाता बंधु जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और हमारे पूर्व MLC और हम अपने सिंहवाड़ा मंडल के मंडल अध्यक्ष त्रिवेणी साहनी जी से आग्रह करते हैं जो आप बाग माला और चादर से हमारे MLC अशोक चौधरी जी का सम्मान करें। एक बार जोरदार ताली। लगता है उनमें से हम पुनः अपने NDA गठबंधन में हम सब शामिल भेलिए। बिहार के विकास के लिए हम सब NDA गठबंधन में शामिल छिए। और आए जे लोकसभा सबके चुनाव बिहार में संपन्न भेल, सब जगह के खबर है। अहाँ के गठबंधन सर्वाधिक मत से विजयी भ रहा है हर जगह पर। झंझारपुर चुनाव है, मधुबनी के अहाँ के बुझल है, मधुबनी के हम संगठन प्रभारी छिए और झंझारपुर के एक एक बूथ के रिपोर्ट जमा भेले। और आए हमरा कहे में बड़ा प्रसन्नता हुई है जो झंझारपुर में हमारे उम्मीदवार आज तक के रिकॉर्ड वोट से विजयी होता। विधानसभा से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। जिस समय मेरी आयु 25 वर्ष की थी उस समय हमको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए। 1995 से आप लोगों के बीच में हो, हारे भी हैं तब भी, जीते भी हैं तब भी, हम आपके बीच में सेवा करते रहे हैं बंधु। मैं विधायक बन के रहा, मैं कभी आपका नेता बन के नहीं रहा, आपका बेटा और भाई बन के रहा, आपका सेवक बन के रहा बंधु। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद मिला, मुझे लगता है कि आपका आशीर्वाद मिल चुका है। अगर आपके आशीर्वाद से हम सांसद भी बनते हैं बंधुओं तो पूर्व की भांति हम आपका नेता नहीं रहेंगे, आपका बेटा और भाई बन के हम काम करते रहेंगे बंधु। यही आप लोगों से आग्रह निवेदन करने आए हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करने आए हैं कि जो मधुबनी में जो छूटा हुआ विकास है उस विकास को हम पूरा करेंगे। और अंत में कहना चाहेंगे कि 6 तारीख को जो चुनाव होने वाला है, कमल के बटन छापे, जो सबसे ऊपर मेरा नाम रहेगा उस पर आप बटन दबाइए, भारी मतों से आप मुझे बनाइए ताकि दिल्ली में माननीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत हो और पटना में माननीय नीतीश कुमार जी का हाथ मजबूत हो। उसकी रफ्तार को ताकत देने का काम किया है। 13 वर्ष पूर्व जिनकी सरकारें थी, जो लोग यहाँ पर 15 वर्ष तक शासन किए, 13 वर्ष के अपने शासन काल में जातीय हिंसा के दौर में बिहार को ठेलने का काम किया था। पूरी तरह से पूरा प्रदेश नरसंहार के दौर से गुजर रहा था, जातीय हिंसा थी, किडनैपिंग का दौर था। और अपने 13 वर्ष के शासन काल में माननीय नीतीश कुमार ने इस प्रदेश को ताकत देने का काम किया है। 13 वर्ष पूर्व 20% बच्चे स्कूल के बाहर थे, आज 1% से कम बच्चे स्कूल के बाहर है। 21,000 प्राथमिक विद्यालय का निर्माण माननीय मुख्यमंत्री ने कराया। 20,000 वैसे विद्यालयों में जहां भवन नहीं था उसका निर्माण कराया। लगभग 2,500 विद्यालय कक्ष भवनों का निर्माण कराया। और इस प्रदेश में जब माननीय मुख्यमंत्री को पता चला कि हमारा प्रदेश सबसे नौजवान प्रदेश है इस देश का, तो उन्होंने कौशल विकास करके आने वाली नस्ल और हमारी आने वाली पीढ़ी को सशक्त और मजबूत कराने का काम किया है। उच्च शिक्षा के लिए हमारे जो नौजवान साथी हैं जिनको उच्च शिक्षा की जरूरत है, उसके लिए इस प्रदेश में आर्यभट्ट नॉलेज विश्वविद्यालय, IIT, VIT, चंद्रगुप्त मैनेजमेंट विश्वविद्यालय, पूर्णिया में विश्वविद्यालय, मुंगेर में विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। परिवार की महिलाओं को खाना बनाने में जो चूल्हा जलाकर काम करना पड़ता है और उसमें धुआं झेलना पड़ता रहा है, और जब गैस के माध्यम से शहरों में जब चूल्हा जलने लगा
तो गांव के अंदर भी महिलाओं के मन में ये बात आती थी और केंद्र की सरकार ने बहुत ही उपयोगी योजना की शुरुआत करा दी और देश के गरीब परिवार की महिलाओं को रसोई गैस का की सुविधा मिल जाए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत और उसका लाभ करोड़ों परिवारों को मिला और इसके चलते एक महिलाओं में खुशी का भाव। अब उसी तरह से जो गरीब परिवार के लोग हैं उनके इलाज के लिए जो केंद्र सरकार ने पहल की है और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत गरीब परिवार के लोगों को इलाज के लिए एक साल में 5 लाख रुपए तक की सहायता देने की स्कीम चालू की है 1 साल से और लाखों परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है और पूरे देश के गरीब परिवारों को इसका लाभ मिलने वाला है। इससे गरीब लोगों का मनोबल ऊंचा हुआ। कई योजनाएं जो हम लोगों ने इसके लिए प्रस्ताव दिया सबको स्वीकार करते हुए जो केंद्र सरकार सिर्फ सड़क और पुल के क्षेत्र में जिन योजनाओं को मंजूर किया है 50,000 करोड़ रुपए की योजनाओं को सिर्फ सड़क और पुल के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने न सिर्फ मंजूर किया उस पर काम करना शुरू किया। तो अब यही हम कहना चाहते हैं कि देश की प्रतिष्ठा बढ़ाए, गरीबों के उत्थान के लिए काम किया, देश की प्रगति के लिए काम किया और बिहार जैसे पिछड़े राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार से जो सहायता मिल रही है तो हम सब लोगों की यही आकांक्षा और इच्छा है कि फिर से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने और देश आगे बढ़े, देश मजबूत हो और बिहार के पिछड़ेपन से छुटकारा मिल सके। और बाकी जो यहाँ हम लोगों को काम करने का मौका मिला है इस सबको मालूम है भाई, दूसरों को भी काम करने का मौका मिला। कांग्रेस पार्टी को दशकों काम करने का मौका मिला, कई दशक, और एक परिवार को 15 साल काम करने का मौका मिला। पति अंदर चले गए तो पत्नी को बना दिया और 15 साल सरकार चली और पत्नी को बना दिया तो वो महिला मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन महिलाओं के लिए क्या किया? कोई काम किया क्या महिलाओं को उत्थान के लिए? और जब आप लोगों ने हम लोगों को मौका दिया, नवंबर 2005 से काम शुरू हुआ और 2006 के फरवरी और मार्च में पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव था। 2001 में चुनाव हुआ था, न महिलाओं को आरक्षण, न अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण, न पिछड़ों को आरक्षण था। लेकिन जब आप लोगों ने हम लोगों को मौका दिया तो 3 महीने के अंदर कानून बनाकर हम लोगों ने अनुसूचित जाति जनजाति को क्रमशः 16% और 1% का आरक्षण, अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण और देश में पहली बार महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 50% का आरक्षण दिया। ऐसा तो इस देश में कहीं कभी नहीं हुआ। लिखा हुआ था, संविधान में प्रावधान है कि पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। और हम लोगों ने ये सोचा कि महिलाओं की आबादी आधी है तो उनकी हिस्सेदारी भी आधी होनी चाहिए। तो हम लोगों ने महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। कितनी महिलाएं पहले मुखिया बनती थी, प्रमुख बनती थी, जिला पार्षद बनती थी? आज बताइए कितनी बड़ी संख्या में। और 3 चुनाव हो गया, 2006 में, 2011 में, 2016 में, और नगर निकायों का चुनाव 2007, 2012 और 2017 में हुआ। अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं अब जनप्रतिनिधि के रूप में काम करती, आज वह भी सम्मान के पद पर हैं। और अब अति पिछड़े वर्ग के लोग भी मुखिया, प्रमुख, जिला पार्षद बनते हैं। लोग उनके पास भी अपने काम के लिए जाते हैं। तो सबकी प्रतिष्ठा हम लोगों ने बढ़ाई है और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए और कल्याण के लिए हम लोगों ने काम किया है। और महिलाओं के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हम लोगों ने बिहार में किया है, आबादी आधी है। और एक बात हम लोगों की शुरू से मान्यता रही है कि अकेले पुरुष के बल पर बहुत ज्यादा विकास नहीं हो सकता। जब तक पुरुष और स्त्री दोनों काम नहीं करेंगे तब तक आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं पूरा। आज बताइए बिहार
नारी सशक्तिकरण कितना हुआ। हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह बनवाया, जीविका समूह, और इसके लिए वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया, विश्व बैंक से। 2006 में कुछ जिले में 6 जिले 44 प्रखंड में शुरू किया और जीविका समूह का इतना सुंदर असर हमने देखा कि पूरे बिहार में इसको लागू किया और 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनाने का लक्ष्य रखा। आज 8.5 लाख के करीब उसकी संख्या हो चुकी है और 1 करोड़ परिवार की महिलाएं अब जीविका समूह से जुड़ गई। जीविका की दीदियों के चलते परिवार की आमदनी तो बढ़ती है, लेकिन उनके चेतना और जागृति कितनी आई। तो हम एक काम करते हैं, लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती थी, पोशाक योजना से, साइकिल योजना से लड़कियों को मिडिल स्कूल, हाई स्कूल सब में। और जब हम लोगों को काम मिला था तो क्या स्थिति थी, महिला भले मुख्यमंत्री रही हो, लेकिन मिडिल स्कूल में भी लड़कियों को स्कूल भेजने में लोग सक्षम नहीं थे। जिले का दौरा करके एक जगह जमीन का प्रबंध और सरकार की तरफ से उसका राशि का आवंटन कर दिया। अब सब जगह काम शुरू हो गया, ये मामूली बात नहीं। और आप जान लीजिए, अब हम लोग हर घर में नल का जल उपलब्ध कराएंगे। 2020 तक शुद्ध पेयजल पीने के लिए हर एक घर में नल का जल उपलब्ध कराना है। हर गांव में पक्की गली और नाली का निर्माण, हर घर में शौचालय राष्ट्रीय योजना है। बिहार में हम लोगों का लक्ष्य है इसी साल 2019 में बापू जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर तक इस काम को हम लोग कर देना चाहते हैं। और इसके बाद बिजली की क्या हालत थी पहले बिजली की 700 मेगावाट बिजली की खपत थी, और आज हम लोगों ने तय किया हर गांव को बिजली से जोड़ेंगे, हर टोले को बिजली से जोड़ेंगे, और हर जगह हम लोगों ने बिजली पहुंचाया। और उसके बाद यह निश्चय किया कि हर कोई भी जो भी इच्छुक व्यक्ति होगा, परिवार, उसको बिजली का कनेक्शन देंगे। और हर किसी को बिजली का कनेक्शन हम लोगों ने पूरे बिहार में उपलब्ध करा दिया। आज बिजली की खपत 5200 मेगावाट हो गई है। तो किस क्षेत्र में हम लोगों ने काम नहीं किया? हर एक क्षेत्र में हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है और लगातार देखिए तय कर दिया। सिर्फ वहीं तक नहीं रहते, उसके आगे सोचते रहते कि और क्या चीज चाहिए। तो इधर जब हम घूमते रहे तो वृद्धावस्था पेंशन के बारे में बहुत लोग बोलने लगे कि भाई हम लोगों को पेंशन नहीं मिलता है, बीपीएल में हमारा नाम नहीं है। तो अब राज्य सरकार ने तय कर दिया कि एपीएल हो या बीपीएल, 60 साल की उम्र वाले हर पुरुष और स्त्री को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ देंगे। और मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का हम लोगों ने वो स्वीकृति दे दी। अब सबका नाम दर्ज हो रहा है, 2-3 महीने के अंदर सबका नाम दर्ज होगा, सबका बैंक का खाता खुलेगा और उनको उसके बाद उसके खाते में ये पेंशन की राशि भेजी जाने लगेगी। और इसका क्रियान्वयन आप जान लीजिए, भले ही 2 महीना 2.5 महीना सबका नामकरण और सबके बैंक अकाउंट में लगता है, लेकिन अब चूंकि अभी 2 महीना चुनाव चल रहा, लेकिन उनको पैसा, पेंशन की राशि जो भुगतान होगी वो अप्रैल महीने से ही होगी, इसी महीने से भुगतान होगी। तो हम लोगों ने किसी भी चीज में, और आप बताइए, शराबबंदी महिलाओं की मांग पर लागू किया गया और उसके पक्ष में 21 जनवरी 2017 को 4 करोड़ लोग मानव श्रृंखला में शामिल हुए। और मुझे पक्का विश्वास है कि आप में से शामिल बहुत लोग उस मानव श्रृंखला में शामिल हुए होंगे। माला पहना देना, फिर बोलिए, माला पहना है, उनको पहना के फिर नीतीश कुमार जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। आपने माला पहनाने की इजाजत दे दी, इसके लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं और इस धरती का नमन करता हूं। आज तक का अनुभव है, यहां पर हम आए हैं चुनाव में हर बार, और जब जब आए हैं, जिनके लिए आए वो जरूर जीतते हैं। और आप लोगों ने समर्थन का वचन दे दिया, तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या है। आप बहनें भी खड़ी हैं यहाँ धूप को झेलते हुए, उनसे आग्रह करेंगे कि देखिए वोट का दिन है 6 मई,
और उस दिन सवेरे तैयार होकर के आप पहले वोट दीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि सवेरे तैयार होकर खाना बनाने लगिएगा। पहले वोट दीजिएगा, यानी पहले मतदान तब जलपान। पहले वोट दीजिए और फिर घर लौट करके आइएगा, खाना बनाइएगा, खाइएगा। और दूसरी बात है, घर के मर्द लोग आपके हिसाब से वोट डाल करके आवे, उनको प्रेम से भरपेट खिलाइएगा। और जो आपकी बात को नहीं माने, उनको दिन भर का उपवास करा दीजिएगा। यही हमारा सब बहनों से आग्रह है। पटना प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बीजेपी नेताओं की एक बैठक आयोजित की गई। पटना में बीजेपी पार्टी कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। इसमें केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव, नंदकिशोर यादव, नितिन नवीन, संजीव चौरसिया और तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं नितिन नवीन ने कहा, जो लोकसभा चुनाव को लेकर जीत की रणनीति पर चर्चा की गई। साफ तौर पर पटना साहिब लोकसभा को लेकर बैठक की जा रही है। इस बैठक में पटना साहिब लोकसभा सीट से 26 अप्रैल को होने वाले नामांकन में काफी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने की बात कही गई। बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव जी ले रहे हैं और हर लोकसभा में वो शक्ति के प्रभारियों के कार्यकर्ताओं से पूरी चुनाव में किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, किस प्रकार से रणनीति बनाए, इसकी चर्चा भी करेंगे और अपना मार्गदर्शन भी देंगे। तो इसी क्रम में आज पटना साहिब लोकसभा की बैठक है और पूरी तरह से इस बैठक के माध्यम से युवा और जितने भी अपने कार्यकर्ता हैं पूरी तरह से जोश खरोश के साथ बूथों की ओर जाएंगे। और परसों जब चूँकि नामांकन है तो पूरा माहौल आज से निश्चित रूप से उस नामांकन का बनेगा और मुझे उम्मीद है कि पटना साहिब फिर से हम लोग रिकॉर्ड मार्जिन से जीत पाएंगे। परसों दोनों ही प्रत्याशी जो हैं वो नामांकन करेंगे। नामांकन की तिथि जो है उसमें सभी लोग प्रत्याशी अपने अपने दिन और अपने समय को देखकर करते हैं और उसमें एक ही दिन संयोग है तो अलग हो सकता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारा जो नॉमिनेशन होगा, नामांकन होगा, उसी दिन जीत की भी अशोक कुमार गुप्ता ने पटना साहिब लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन पत्र भरा। पटना साहिब लोकसभा उम्मीदवार अशोक कुमार गुप्ता ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन में समर्थकों की अच्छी खासी भीड़ थी। पूर्व पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार गुप्ता पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना किस्मत आजमा रहे हैं। सुबह 8 बजे ही उन्होंने फ्रेजर रोड स्थित भारतीय नृत्य कला मंदिर से अपने कार्यक्रम की शुरुआत की और जिलाधिकारी के कार्यालय में जाकर अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। अशोक कुमार गुप्ता जिंदाबाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं अशोक कुमार गुप्ता, डीजी पुलिस बिहार, पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन चुनाव में लड़ने हेतु दायर करने जा रहा हूँ। तो इस अवसर पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। हज़ारों की संख्या में दूर दूर से हमारे वोटर, कार्यकर्ता और समर्थक आए हुए हैं और मैं बतलाना चाहता हूँ कि यह क्षण बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, एक क्रांति का क्षण है। आप जानते हैं कि राजनीति में 3 M's का बोलबाला है, मनी, मसल पावर, मैन पावर। लेकिन मेरे पास जनता की शक्ति है, जनता का प्यार है, यही हमारी शक्ति है, यही हमारा पावर है। तो मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज क्या हो रहा है, झूठे प्रलोभन देकर, लब्बो लुभावने वादे करके और जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर राजनीति किया जा रहा है। दूसरी ओर ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि वर्षों से जिस विचारधारा का विरोध करते रहे हैं, उसी विचारधारा के साथ जुड़ गए हैं। मुद्दा होगा क्षेत्र का विकास करना, जनता के बीच रहना, उनके दुख दर्द में उनका साथी बनना। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र को पूरे देश भर में एक आदर्श लोकसभा क्षेत्र बनाना, ये हमारा उद्देश्य है। और जो समस्या है, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, तो उसके लिए मैं हर काम करूंगा। क्षेत्र में बड़े बड़े फैक्ट्री लाऊंगा ताकि
ताकि हज़ारों हज़ार की संख्या में लोगों को रोजगारी मिले। सेंट्रल स्कूल खुलवाऊंगा क्षेत्रों में ताकि शिक्षा का स्तर बढ़े। और जो सरकार की योजनाएं हैं, जो शिक्षा स्कूल हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, उनका प्रॉपर संचालन कराना, उनमें दवा उपलब्ध कराना, वो ये सब काम भी मैं कराऊंगा। वो ये सब काम करके, और जो न्यूनतम मजदूरी है, जो फुटपाथ के हमारे व्यवसायी हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, जो मजदूर मेला लगता है पटना में और दूसरे जगहों में, इसका मैं अंत करके दिखाऊंगा। ये आदमी का जो है जिल्लत है। नरकटियागंज में वीवीपैट को लेकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। नरकटियागंज में वीवीपैट को लेकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। यहां पर डेमो के माध्यम से वीवीपैट के बारे में जानकारी दी गई। नरकटियागंज रेलवे स्टेशन परिसर में वीवीपैट लगाकर यात्रियों को मतदान से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान यात्री अपने मनपसंद छाप पर वोट करते थे और वीवीपैट के द्वारा उनको पर्ची दी जाती थी ताकि वो समझ सकें जो उन्होंने किसको वोट किया। ये पटो पड़ रहा है 5 पड़ा, यानी कि जिस पर आप मत डालें उसी को मत मिला कि नहीं, इसी के लिए वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। कई नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखिए 25। हाँ, यानी कि जिस पर आप मत डालें उसी प्रत्याशी को मत पड़ा कि नहीं, इसी के लिए हम लोग यह प्रशिक्षण वीवीपैट के लिए दिया जा रहा है। जिस पार्टी को मतदाता अपना वोट डाल रहा है उसको मिल रहा है कि ना, उसकी संतुष्टि के लिए दे रहा है कि उसी को मत पड़ रहा है कि नहीं। इस वीवीपैट में उस प्रत्याशी का क्रम संख्या, नाम और उसका चुनाव चिन्ह अंकित रहेगा। उसको देख करके वह संतुष्ट होगा कि उसको मिला कि नहीं। यह इसमें 7 सेकंड में उसकी पर्ची इसमें गिरेगी। बक्सर में दिन दहाड़े एक भाई बहन को गोली मारकर भाग रहे अपराधी की टक्कर से हुई मौत। दिन दहाड़े अपराधियों ने एक भाई बहन को गोली मार दी और अपराधी भागने के क्रम में खुद दुर्घटना का शिकार हो गया। मामले में मिली जानकारी के अनुसार बक्सर जिला क्षेत्र के समहार गांव का पिंटू कुमार अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी भोजपुर ओपी क्षेत्र के नावाडेरा गांव निवासी शिव बच्चन यादव के पुत्र बबलू यादव नामक युवक ने हत्या की नियत से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में भाई बहन गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना को अंजाम देकर अपराधी बबलू भागने लगा। इसी क्रम में बिजली के खंभे से टकराकर वहीं सड़क पर गिर गया और मौत का शिकार हो गया। पहुँचा के लिया जाता रहा अपन बहिन के? हाँ, अपना बहिन के। घटना कहाँ भैया? समाध बाबा तो वही भाग के मोटरसाइकिल से आयल है बनकट गाँव के जहरी, वही मैंने रोड पर गिर गिरल है। मोटरसाइकिल से कपार पर फट गिरल है, मैंने डेथ पर गिरल है। या जो भी को गोली लगा रहोगे? 2 भाई बहन के? प्रातः गश्ती में थे और हमको सूचना बड़े पदाधिकारी द्वारा मिला गया कि एक व्यक्ति को गोली मार दिया गया है बनकट के पास। तो हम लोग वहाँ गए तो एक स्पॉटेड तो हो गया था, बबलू नाम है उनका, और उनके बगल में एक बाइक लगा हुआ था और उसके एक नीचे पिस्टल था। और ये पता चला कि नावाडेरा का था आदमी, बबलू कुमार। और विशेष तो हम लोग पोस्टमार्टम कराने आ गए हैं, पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। अब अनुसंधान का विषय है इसमें क्या होगा नहीं। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी दीपक यादव ने जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने बाजार स्थित संत निरंकारी मंडल में अपने चुनावी कार्यक्रम की शुरुआत की, जहां सुनील उपाध्याय, मदन प्रसाद, चुनमुन दुबे, बीरेंद्र प्रसाद और आजाद जी ने उनको माला पहनाकर उनका स्वागत किया। बसपा प्रत्याशी दीपक यादव लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। तिरुपति शुगर मिल के एमडी होने के कारण दीपक यादव का जुड़ाव किसान परिवारों से कुछ ज्यादा ही है। प्यार मोहब्बत की दुनिया सबसे ताकतवर दुनिया होती है और मैंने अपनी जिंदगी में ये देखा है कि प्यार मोहब्बत से ताकतवर कुछ भी नहीं है। आज तक मैं जो करता आया वो प्यार मोहब्बत से किया और उसकी शक्ति मेरे को अपने जीवन में बहुत जानकारी है उसके बारे में। और मैं ज़्यादा कुछ आपका समय नहीं लूँगा। मैं आपसे एक बार फिर से गुजारिश करूँगा, साथ संगत सब प्यार से कहिए। पश्चिम चंपारण के दिलदार हुसैन के दिल में राम और अल्लाह दोनों बसते हैं। दिलदार हुसैन ने अपने कार्यकाल के दौरान एक ही परिसर में मस्जिद और मंदिर दोनों बनवाया। पश्चिम चंपारण के दिलदार हुसैन के दिल में राम और अल्लाह दोनों बसते हैं।
आदर्श जांच घर के संस्थापक हैं दिलदार हुसैन, जिन्होंने अपने पैसे से मंदिर का निर्माण करवाया था। इस कार्य में उनको जन सहयोग भी मिला था। 23 अप्रैल को दिलदार हुसैन ने मंदिर का वार्षिकोत्सव मनाया, जिसमें उन्होंने पुरोहित को बुलाकर पूजा आरती और हवन किया। 1967 में दिलदार हुसैन ने MJK अस्पताल में लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत होने के बाद 5-6 वर्ष तक अस्पताल के ही सिस्टर भार्गवी अम्मा एवं अन्य साथियों के साथ विचार विमर्श किया और मंदिर का निर्माण कराया। प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मंदिर का वार्षिकोत्सव वो जरूर मनाते हैं। जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। शिकायत होने के बाद एसपी ने जांच का आदेश दिया है। पटना सिटी एसपी मध्य संतोष दास के पास कई मजदूर अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, जहां मजदूरों ने कहा कि वो लोग दुजरा के दियारा में खेती करते हैं और यह खेत वह लोग पिछले कई सालों से कर रहे हैं, पर इन दिनों अचानक दुजरा के ही दबंग और अपराधी किस्म के लोगों ने उनके जमीन पर कब्जा कर लिया है और उनको खेती नहीं करने दिया जा रहा है। इस बात को लेकर मजदूरों ने एसपी से शिकायत की और एसपी ने जांच का आदेश दिया है। अच्छा। ये पुल बन रहा है ना जहाँ पर दूसरा दियारा में, तो हम लोग खेती कर रहे हैं। आज हम बहुत दिन से कर रहे हैं। जैसे बीच में गंगा जी भी थे ना, तो गंगा जी के उस पट्टी मेरा जमीन है, मैंने गंगा जी थे तो उस पट्टी भी मेरा, तो उसमें कर रहे थे। ये वाला भी गंगा जी निकल गए तो इसमें भी मेरा जमीन है। हम इसमें कर रहे हैं खेती। तो ये कुछ लोग दबंग लोग आते हैं, जिसमें मंदिरी के हैं, कुछ दूसरा के हैं, पहलेजा के है, पछरी टोला का है। कौन लोग हैं बोल? ये लोग हैं जादव हैं, जैसे कि बसावन राय। क्या कहते हैं? वो लोग कहते हैं कि हमको 1 लाख रुपया दो, नहीं तो खेत छोड़ के भागो, और नहीं तो मारेंगे। परसों रोज आया तो मारा पीटी कर लिया। मारा पीटी में वो चलाया तो देखे हमारा थोड़ा सा महिलाओं के साथ मारपीट किया। हाँ, महिलाओं के साथ मारपीट किया। सूचना थाने में दी थी? थाना में गए तो थाना में जैसे हमको यहाँ से खून बह रहा था ना, तो थाने में गए थे? हमको गांधी मैदान थाना पड़ता है। गांधी मैदान थाना में गए ना, वो लोग कहे कि आप जाइए बुद्धा कॉलोनी। हमको थाना पड़वे नहीं करता है, तो हम जाए कैसे? नहीं गए। फिर केस लेने से, फाइल लेने से इनकार कर दिए। खेती करने के कर रहे थे तो नवंबर महीना में वो लोग आए और खेत मेरा फसल लगा हुआ जोत दी, ट्रैक्टर चलवा दें। ट्रैक्टर नंबर भी दिए हुए हैं। हाँ। जिसमें हम आपको डीजीपी कलेक्टर के यहाँ थाना में सब दिए। थाना वाले तो लिस्ट नहीं, कोई केस नहीं किए उसमें। ट्रैक्टर जोतने का कोई जिक्र नहीं थी। हम लोग पर 107 केस कर दिए। दरोगा विजय है, उनके सामने खेत जोता गया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उनका मनोबल बढ़ा गया। और उसके बाद भी कल भी परसों भी मैंने सब्जी तोड़ने के लिए हम लोगों का सब्जी तोड़ के ले जा रहा। अब हम लोग से मार भी कर रहा। एसएसपी से मिलने आए थे। हाँ। उनके आदेश के बावजूद भी किस थाना ने आप लोगों का केस नहीं लिया? गांधी मैदान। क्या कहता है वो? यहाँ पर आप लोग के थाना नहीं पड़ता है, बुद्धा थाना पड़ता है। पटना पुलिस ने रंगदारी के मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पटना पुलिस की तत्परता से रंगदारी मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पटना एसएसपी गरिमा मलिक के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक के निर्देश पर पटना सेंट्रल एसपी प्राणतोष दास को स्पेशल टीम के साथ भेजा गया। अपराधियों के पास से 4 मोबाइल, जाली सिम और कुछ फर्जी कागजात बरामद किए गए। मैं मजाक में कुछ बोलता हूँ, प्लीज मजाक वाली चीज को वायरल करते अच्छी बात नहीं। मैं थाना अंतर्गत दवा व्यवसायी है मिस्टर पंकज कुमार मस्करा, इनका राजीव नगर में भी इलाके में भी शायद दवाई का घर है, वहाँ भी इनका बिजनेस है दवाई का, और वहाँ बेटा वगैरह भी इनका रहता है। इनको 19 तारीख को धमकी मिली एक मोबाइल फोन पर कि 20 लाख रुपया फिरौती के लिए दो, और 21 तक नहीं मिला तो तुमने बेटा को उठा लो। इस कांड में एसएसपी मैडम द्वारा एक स्पेशल टीम बनाई गई, जिसमें मैं भी था, डीएसपी रिजवान हमारे इंस्पेक्टर के बहुत, और एसआईयू स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट उसके ऑफिसर्स उनको लगाया गया। और इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद हम लोगों ने एक व्यक्ति अरविंद कुमार मंडल को पकड़ा, और अरविंद कुमार मंडल की निशानदेही पर अंकित कुमार,
जो इसका सरगना है अंकित, विपिन कुमार और अमरनाथ यादव और अमित कुमार को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से जो विपिन कुमार है और अमरनाथ यादव, इसके पास से जिस मोबाइल से इन्हें धमकी दी गई उस मोबाइल को भी बरामद किया। और तो इस प्रकार इनमें 4 अपराधकर्मी 4 मोबाइल जो घटना में प्रयुक्त किए गए या इनके द्वारा लूटे गए थे वो हुआ, जो प्रयुक्त किए थे उसके सहित एक जाली सिम और उस सिम से संबंधित जितना भी फर्जी कागजात थे वो बरामद। इसमें ये ऐसा हुआ कि इन लोगों ने ये किया कि जो आइडिया का फोन जो उस व्यक्ति का था जो हमारे साथ अभी है आपके सामने इसने पटना में शंकर हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा लिया और अपराधी को पकड़ लिया गया है। शंकर हत्याकांड की गुत्थी पटना पुलिस ने सुलझा दी है। पटना पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने उनके पास से कई हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपियों को पटना सिटी स्थित चौक थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। उनके पास से 3 देसी पिस्टल, 3 मैगजीन, 1 देसी कट्टा सहित 14 जिंदा कारतूस और 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए। अभी तक जो अनुसंधान में आ रहा है, हत्या का कारण पुरानी रंजिश है। वो श्याम बाबू गोप हैं और शंकर पटेल जो मृतक हैं, इनके परिवारों के बीच में पुराना रंजिश चल रहा है, जिसमें पहले भी कुछ हत्या की घटनाएं जो है वो कारित हुई हैं। उसी की कड़ी में जो है अभी तक के अनुसंधान में ये घटना भी अपराधी घटना जो है वो आ रही है। जी पकड़े हुए जो लोग हैं इनमें से 2 रोशन कुमार और ऋतिक रोशन जो हैं ये घटना कारित करने के समय पीओ पर मौजूद थे। इनके द्वारा फायरिंग, गोली फायर करने की और बम फेंकने की जो है कार्रवाई इनके द्वारा की गई। विकास कुमार जो है ये एक तरह से मास्टरमाइंड जो है उनको कहा जा सकता है। वो साथ में जो है वो सभी जो अपराध कर्मी थे उनको संगठित करने का, उनको हथियार उपलब्ध कराने का जो है उन्होंने काम किया। संपर्क कैसे घटना जो है वो अन्य एक जो है अपराध कर्मी उनके द्वारा जो है पूरी की पूरी प्लान करके जो है कारित की गई है और वो अपराध कर्मी जो है वो श्याम बाबू गोप जो है उनसे डायरेक्टली टच में। कितना पैसा दिया गया मैम? कुछ अभी तक का जो अनुसंधान हुआ है उसमें लगभग 2 से 3 लाख का घटना कारित करने से पहले जो है पेमेंट करने की बात की गई। माध्यम से हुआ है। ये लोग हथियार कहाँ से लाए थे, कुछ बताया? देखिए विकास कुमार जो है उनके द्वारा जो है हथियार जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। उनके द्वारा कैसे जो है एकत्रित किए गए हैं उस पर भी अनुसंधान चल रहा है। जिनकी मौत हुई थी वो किसी केस के साक्ष्य से क्या? गवाही जो है वो चल रही थी पहले जो हत्याकांड हुए हैं उसमें, और उसमें जो मृतक हैं उनके द्वारा भी साक्ष्य दिया गया है। जो है ये भी अलग अलग अपने जो है राइट फ्रॉम आर्म्स एक्ट से प्रॉपर्टी क्राइम इन सब मामलों में गए हुए हैं जेल, और रोशन कुमार ये भी आर्म्स एक्ट और प्रॉपर्टी क्राइम का जो मामला है उसमें जेल गए हैं। मतलब प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं एक तरह से। देखो रहने वाले कहाँ के, पकड़े कहाँ से गए? सिटी के एरिया से ही पकड़े गए। हम लोग इसमें और कम से कम जो है 4 अभियुक्त जो है हम लोग जो है तलाश में है। गिरफ्तारी उनकी जो है कि आगे कार्रवाई जारी है। आने वाले जो समय में हमको लगता है और इसमें गिरफ्तारियां इस कांड में होंगी। अभी जो अभियुक्त पकड़ाए हैं जैसे मैंने आपको बताया इनमें से 2 ऑन पीओ मौजूद थे। गोली इनके द्वारा फायर की गई है, बम इनके द्वारा चलाया गया जिस बात को ये स्वीकार भी कर रहे हैं। और अन्य एक जो पकड़ाए हैं वो पूरा प्लानिंग और हथियार जो है वो एकत्रित करना, सप्लाई करना, दोबारा एकत्रित करना, उस सब में इनका जो है। पटना के आरजेडी कार्यालय में वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव मनाया गया। पटना के आरजेडी कार्यालय में बाबू वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव समारोह पूर्वक मनाया गया। वहीं आरजेडी नेता और अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने वीर कुंवर सिंह के फोटो पर माल्यार्पण किया और उन्होंने कहा जो वीर कुंवर सिंह 1857 के
प्रथम लड़ाई के हीरो रह चुके हैं। वहीं इस लड़ाई में शिरकत करने से पूर्व बिहार का मान सम्मान उन्होंने बढ़ाया था। वहीं रामचंद्र पूर्वे ने कहा जो इस चुनाव में महागठबंधन भारी जीत दर्ज करेंगे। विजयोत्सव के अवसर पर राजद परिवार की ओर से उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया है और हम लोगों ने उनके शीश नवाने का काम किया है। वीर कुंवर सिंह 1857 का जो आज़ादी की प्रथम लड़ाई प्रारंभ हुई उसके हीरो रहे, सेनानी नहीं बल्कि हीरो रहे हैं और उनके इस लड़ाई में शिरकत करने से बिहार का मान सम्मान बढ़ा है। लोग बाबू वीर कुंवर सिंह के रास्ते पर चल रहे हैं। निश्चित तौर पर बिहार में मतदान के बाद हम लोग भी 23 तारीख को तो काउंटिंग है। काउंटिंग के बाद हम लोग महागठबंधन का सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और समाजवाद का विजयोत्सव पूरे भारत के लोग मनाएंगे जब भारत के लोकतंत्र को कैद करने वाला नरेंद्र मोदी का खात्मा होगा। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहें SCS न्यूज। नमस्कार।